गुरुग्राम में विकास इतना तेज है कि अब सड़कें भी उसका बोझ नहीं उठा पा रही हैं। दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के पास सड़क धंस गई। 20 सड़क करीब 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। फोटो वीडियो वायरल है और इसी गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि पुराने नालों पर विकास कांग्रेस के जमाने में हुआ था। उसी गलती का खामियाजा आज शहर भुगत रहा है। अब उन्हीं पुराने जल रास्तों पर मेट्रो जैसी अंडरग्राउंड टनल बनानी पड़ेगी। वाह साहब, शहर बारिश में डूबा है। स्कूल बसों में बच्चे घंटों फंसे हैं, सड़कें जाम हैं। हाईवे के बीच 20 फीट का गड्ढा खुल गया है, लेकिन जिम्मेदारी का रास्ता फिर कांग्रेस के जमाने में पहुंच गया। मगर सांसद जी, आप तो 2009 से गुरुग्राम के सांसद हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, केंद्र में मंत्री रहे हैं, शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिर अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार को भी 1 दशक से ज्यादा हो गया है। फिर हर मॉनसून में वही तस्वीर क्यों दिखती है? आप खुद कह रहे हैं कि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ बैंड एड है। बिल्कुल सही, लेकिन जनता पूछ रही है इतने साल से ये बैंडेड कौन लगा रहा था? और अगर कांग्रेस के समय गलती हुई थी तो उस दौर की जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए ना। कांग्रेस की सरकार में भी आप सांसद थे, मंत्री थे। क्या उस दौर की गलतियों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करेंगे आप, या इतिहास की हर गड़बड़ी कांग्रेस की और वर्तमान की हर नाकामी मौसम? और फिर कांग्रेस ने गलती की तो बैठे हैं ना विपक्ष में, ये भी तो सोचना चाहिए। जनता ने ऐसा ना हो इसीलिए तो बीजेपी को चुना ना। और अब बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री साहब मुंबई में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। भरोसा दे रहे हैं कि हरियाणा सरकार निवेशकों के साथ हर कदम पर खड़ी है। लेकिन सवाल है कि गुरुग्राम के पानी को भी कभी इतनी रफ्तार मिलेगी जितनी मुंबई मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं। जिस गुरुग्राम को हरियाणा का आर्थिक इंजन कहा जाता है, जहां देश दुनिया की कंपनियां हैं, तमाम एमएनसीज हैं, जहां करोड़ों को फ्लैट बिकते हैं, खबरें आती हैं, जहां निवेशकों को बुलाने के लिए सरकार मुंबई तक पहुंच रही है, उसी शहर में बारिश आते ही सड़क और नाले का फर्क मिट जाता है। तो जब निवेशकों के प्रोजेक्ट की रफ्तार की इतनी चिंता है तो गुरुग्राम के ड्रेनेज की रफ्तार कौन देखेगा? क्योंकि सवाल सिर्फ पुराने नालों का नहीं है, सवाल उन तमाम सवालों का है और सालों का है जब आपके पास सत्ता भी थी, संसाधन भी थे और समस्या की पूरी जानकारी भी। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज गुरुग्राम के बारे में ही बात करेंगे। गुरुग्राम में सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच करीब 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इसके बाद सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड, एमजी रोड, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, इफ्को चौक और उद्योग विहार जैसे बड़े इलाके जल भराव और जाम की चपेट में आ गए। लेकिन गुरुग्राम की हालत समझने के लिए बारिश का आंकड़ा सबसे बड़ा सबूत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत वे स्कूल बसें हैं जिनमें बच्चे 3 से 6 घंटे तक फंसे रहे। वे माता पिता हैं जिन्हें अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए करीब 3.5 फीट पानी में उतरना पड़ा। जरा सोचिए, जिस शहर को देश की सबसे आधुनिक शहरी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, वहां एक बच्चे को स्कूल से घर पहुंचाने के लिए परिवार को बाढ़ जैसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। यही गुरुग्राम की चमकदार तस्वीर के पीछे की असली तस्वीर है जो छुपी रहती है। एक तरफ करोड़ों रुपए के फ्लैट बिकते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं फ्लैटों के बाहर घुटनों तक पानी भरा है। एक तरफ शीशे की ऊंची इमारतें हैं बड़ी बड़ी, दूसरी तरफ सड़क पर गड्ढा कहाँ है और नाला कहाँ, इसका पता नहीं चल रहा। पिछले दिनों गुरुग्राम में 271 करोड़ रुपए का पेंट हाउस बिकने की खबर आई। यह अपने आप में शहर की आर्थिक ताकत बताता है। लेकिन उसी शहर में बारिश के बाद स्कूल बसें पानी में फंस जाएं तो सवाल संपत्ति की कीमत का नहीं, शहर की प्राथमिकताओं का है। आखिर ऐसा कौन सा विकास मॉडल है जिसमें घर की कीमत 271 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, लेकिन बच्चों को स्कूल से सुरक्षित घर लाने वाला बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उसी गति से विकसित नहीं होता? राव इंद्रजीत सिंह की बात का एक हिस्सा बिल्कुल सही है। गुरुग्राम की समस्या सिर्फ आज की बारिश नहीं है। शहर के पुराने प्राकृतिक जल रास्ते दबे हैं, तालाब और जल संरचनाएं कमजोर हुई हैं, अरावली से आने वाले पानी के रास्ते बदले हैं, तेजी से हुए निर्माण ने जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम की है, पुराने नालों और प्राकृतिक जलधाराओं का विकास का दबाव पड़ा है। यानी समस्या सचमुच संरचनात्मक है। लेकिन यही सांसद साहब के बयान का दूसरा हिस्सा सवालों के घेरे में आता है। अगर समस्या इतनी पुरानी और इतनी साफ थी, अगर ये पता था कि पानी पुराने रास्तों से ही निकलेगा, तो इतने वर्षों में सरकारों ने इन रास्तों को बहाल करने, सुरक्षित करने और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ने का काम कितनी गंभीरता से किया? सांसद साहब खुद कह रहे हैं कि अभी का इंतजाम सिर्फ बैंडेड है। बिल्कुल सही, लेकिन जनता का सवाल भी उतना ही जायज़ है। अगर ये बैंडेड इतने सालों से लगाया जा रहा था तो स्थायी इलाज किसकी जिम्मेदारी थी? और यहाँ पैसे का सवाल भी आता है।
एक आकलन के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में गुरुग्राम के ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर करीब 503 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2019-20 में करीब 280 करोड़ रुपए की व्यापक ड्रेनेज योजना भी सामने आई थी, जिसमें अरावली क्षेत्र में चेक डैम और रिचार्ज वेल जैसी व्यवस्थाओं की बात थी। इसके बावजूद एक बड़ी बारिश में शहर के बड़े हिस्से का ठप हो जाना बताता है कि सिर्फ पैसा खर्च होना और समस्या का समाधान होना एक ही बात नहीं है। जनता अब ये पूछने के लिए मजबूर है कि करोड़ों रुपए से बना सिस्टम बारिश में काम क्यों नहीं करता, पैसा कहाँ लगा, किस काम पर लगा, उसकी क्षमता क्या थी और उसका ऑडिट किसने किया। क्योंकि अगर हर साल पंप लगाकर, गाद निकालकर, सड़क पर पैच लगाकर और पानी खींच कर ही काम चलाना है तो फिर स्थायी ड्रेनेज योजना आखिर किस लिए है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि बारिश से पहले तैयारियों के दावे किए गए थे। प्रशासन ने बताया था कि शहर के 3 बड़े मास्टर ड्रेन की सफाई हो चुकी है। जून तक 158 संवेदनशील जलभराव वाले स्थानों पर काम पूरा करने की बात कही गई थी। फिर बारिश आई और कई बड़े कॉरिडोर दोबारा पानी में दिखाई दिए। सेक्टर 102-102A की सड़क पिछले साल करीब 11.8 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई थी और इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी शामिल था, लेकिन वहां भी जल भराव की समस्या सामने आई। ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो जाता। अगर किसी सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च करके ड्रेनेज बनाया गया और अगली बड़ी बारिश में वही सड़क फिर डूब गई, तो समस्या बारिश की मात्रा में है या योजना डिजाइन में है। जुलाई के आखिर तक नगर निगम 2026 के लिए 396 किलोमीटर सड़क मरम्मत के लक्ष्य में करीब 177 किलोमीटर तक पहुंचा था, यानी 219 किलोमीटर से ज्यादा काम बाकी था। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितनी सड़कें बनी, सवाल ये है कि सड़क बनाते वक्त उसके नीचे और आसपास पानी के पूरे प्रवाह की योजना क्या थी। क्योंकि गुरुग्राम में सड़क और ड्रेनेज को अलग अलग समस्या मानकर चलना अब भारी पड़ रहा है। यह भी समझना जरूरी है कि गुरुग्राम कोई ऐसा शहर नहीं जिसके पास संसाधनों की कमी हो। 2024-25 में नगर निगम गुरुग्राम की आमदनी करीब 1077 करोड़ रुपए रही। शहर में देश दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, लाखों लोग यहां काम करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां हैं। सरकार खुद गुरुग्राम को निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बताती है और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुंबई जाकर हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को न्योता दे रहे हैं। निवेशकों को भरोसा दिया जा रहा है कि हरियाणा में नीति की स्थिरता होगी, फैसले समय पर होंगे और सरकार प्रोजेक्ट पूरा करने में हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी। यानी निवेश के लिए सरकार को गुरुग्राम की चमक दिखानी। लेकिन सवाल यह है कि उसी गुरुग्राम का जो बुनियादी बदहाली है उसको कौन दिखाएगा। सरकार निवेशकों को भरोसा देती है कि वो हर कदम पर उनके साथ खड़ी, लेकिन बारिश में वही सरकार अपने नागरिकों के साथ कितनी देर खड़ी रहती है, इसका जवाब उन बच्चों से पूछा जाना चाहिए जो स्कूल बस में पानी के बीच घंटों इंतजार करते रहे। यही वो जगह है जहां गुरुग्राम का विकास मॉडल कटघरे में खड़ा होता है। क्योंकि शहर की समस्या सिर्फ नाले की नहीं है, ये प्राथमिकताओं की समस्या है। अगर किसी शहर में रियल एस्टेट का विकास बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हो और ड्रेनेज बैलगाड़ी की रफ्तार से, तो बारिश के दिन वही होगा जो गुरुग्राम में हो रहा है। यहाँ सवाल ये नहीं कि शहर का विकास क्यों हो, विकास होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ने उस विकास का साथ दिया। अगर नहीं दिया तो इसके लिए सिर्फ 15 या 20 साल पुराने फैसलों को दोष देकर आज की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। सांसद साहब ने पुराने नालों को जिक्र किया है, तो पुराने नालों का पूरा नक्शा निकालिए। बताइए कौन से प्राकृतिक रास्ते खत्म हुए, बताइए कहाँ निर्माण हुआ, बताइए किन जगहों को फिर से खोलना है, बताइए कौन सी अंडरग्राउंड टनल बनेगी, उसकी लागत कितनी होगी, काम कब शुरू होगा, काम कब पूरा होगा और तब तक हर मानसून में पानी निकालने की व्यवस्था क्या होगी। जनता को फंड का इंतजाम कर रहे हैं से आगे का जवाब अब चाहिए। क्योंकि गुरुग्राम के लोगों ने बयान बहुत सुन लिए हैं, उन्हें अब समय सीमा देनी होगी। और सबसे जरूरी बात, ये बहस सिर्फ कांग्रेस बना बीजेपी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के समय गलती हुई थी तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आज अगर बीजेपी सत्ता में है और आज की गलती का हिसाब भी बीजेपी से ही तो पूछा जाएगा ना। फिर यही लोकतंत्र है। सत्ता में रहने का मतलब सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेना नहीं होता साहब, नाकामियों की जिम्मेदारी लेना भी उसी का हिस्सा है। समस्या पुरानी है मान लिया, लेकिन सत्ता भी तो पुरानी है ना। फिर समाधान अभी तक इतना नया क्यों नहीं हुआ। गुरुग्राम को हर मानसून में कांग्रेस की नाव दिखाने से पानी नहीं निकलेगा। सांसद जी को भी और पार्टी को भी समझना होगा, सरकार को हरियाणा की ये समझना होगा। इस बार जिम्मेदारी की नाव लेकर उतरना पड़ेगा, वरना तो अगली बारिश भी यही पूछेगी ना कि पुराने नाले कौन ले गया था। ये तो बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी गुरुग्राम को डूबने से कौन नहीं बचा पाया और क्यों नहीं बचा पाया। सवाल तमाम है, जनता गुरुग्राम की पूछ भी रही है, हम भी पूछते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा हमारे साथी खुशबू ने। आप क्या सोचते हैं गुरुग्राम की हालत के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।